ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। बोल नहीं रहे? अच्छा, तुम नहीं बोल सकते। हाँ, और सब अच्छे? चलो, वेरी फाइन। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर तो वही है, मतलब नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। दैट इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में मान लें कि कोई चार्ज है, दैट इज क्यू, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड B, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में B प्रेजेंट है। तो B मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज Q विथ वेलोसिटी v मूव कर रहा है, सच दैट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। वो एंगल यदि थीटा है, ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है B मैग्नेटिक फील्ड B में, तो इट विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो एंड दैट फोर्स इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। मैग्नेटिक फोर्स कितना ज़्यादा होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा। ठीक है। आल्सो दिस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जितनी फास्ट मूवमेंट हो रही है, चार्ज पार्टिकल जितनी तेजी से मूव कर रहा है, उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। एंड आल्सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच का एंगल यदि थीटा है तो साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। आगे अपन देखेंगे, जैसे मैक्सिमम वैल्यू इसका 90 होता है, 90 पर मैक्सिमम होगा। ऑल्सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड जितना ज़्यादा होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल। दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स experienced by the moving charge in magnetic field is directly proportional to Q, directly proportional to V, साइन ऑफ थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंबाइनिंग ऑल दीज वन कैन राइट F is directly proportional to Q V B साइन ऑफ थीटा। ठीक है। और जैसा कि अपन करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हटाएंगे तो सम कांस्टेंट इज गिवन, लेट इट बी K Q V B साइन ऑफ थीटा। ठीक है। बट द वैल्यू ऑफ K इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि K का वैल्यू 1 होता है। देन F इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये फोर्स के लिए एक्सप्रेशन है। फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ठीक है। एज सच कोई इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, इसको अपने को एम्पेरिकली सिंपली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन ये डिराइव किया गया है। एग्जाम में एज सच कोई डेरिवेशन नहीं है, अपन ने तो यूँ इसको समझने के लिए लिखा ही हूँ, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, हालांकि ये तो फैक्ट है, क्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, ये सारे इसके आधार पर अपन ने ये डिराइव किया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन है, और ये इन मैग्नीट्यूड अपन ने लिखा। एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये है वेक्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो ये हो गया V B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है। यहाँ से अपन डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, है ना। फोर्स इज गिवन बाय दिस
फॉर्मूला, और इन मैग्नीट्यूड फोर्स इज दिस मच। ठीक है, ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, व्हेन योर चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, है ना। इस फॉर्मूले से अपन देखें, अभी आया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सिंस F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, इन मैग्नीट्यूड ये होता है फोर्स, है। तो इफ स्पेशल केसेस देखें, इफ v इज इक्वल टू जीरो, यदि वेलोसिटी जीरो है, यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो है, जीरो है तो यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि F बराबर भी जीरो होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी जीरो मीन्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट में है, यदि रेस्ट में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। whenever charge particle is moving then only it will experience the magnetic force। ठीक है, ये अनलाइक इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स में अपन ने देखा था F इज इक्वल टू क्यू ई। कोई चार्ज Q यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई। दैट इज फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और यदि नेगेटिव चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये किसके बारे में है, इलेक्ट्रिक फोर्स, F ई भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ये चार्ज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों ही केस में इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है या मूव कर रहा है तो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे बनाया था ना, कोई 2 पॉइंट चार्ज है Q Q, है ना, तो यदि इस चार्ज के पास ये चार्ज रखा है तो बोथ विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स कुलम फोर्स लगेगा दोनों के बीच, देखा अपन ने। ये फोर्स क्यों लगता है, बिकॉज ड्यू टू दिस चार्ज इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड दिस Q फाइंड्स इटसेल्फ इन द फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट ड्यू टू दिस चार्ज Q। इस चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस फील्ड में ये चार्ज रखा है, दैट्स व्हाई देयर विल बी फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है, इट्स वेरी सिंपल, कि इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज will experience the electric force in electric field whenever it is at rest or in motion। velocity पर यह डिपेंड ही नहीं करता। but in case of magnetic force, mind it, in case of magnetic force charge must be moving, charge motion में होना चाहिए। there should be certain velocity speed imparted to the charge particle। यदि चार्ज रेस्ट में है तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा बट मैग्नेटिक फोर्स नहीं करेगा। तो ये हो गया कंक्लूजन एक। ठीक है, और थीटा पर भी डिपेंड करता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा यदि 0 है या 180 है, क्या मीनिंग है कहने का, कहने का मतलब व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, या एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल यूं मूव कर रहा है। इस केस में एंगल 0 है, किसके किसके बीच, B एंड B के बीच का जो एंगल है, ये जो थीटा है, दिस इज 0 whenever charge particle is moving in the direction of magnetic field or it is moving in a direction opposite to that of magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। दोनों ही केस में क्या होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 180 इज ऑल्सो 0, सो फोर्स विल बी अगेन 0, है ना। यानी चार्ज पार्टिकल
जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों ही केस में इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। और फोर्स जब एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इट मीन्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिस स्पीड से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, यानी लीनियर ही मोशन होगा उसका, जिस डायरेक्शन में जा रहा है जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, अनलेस देयर इज एनी फोर्स। ठीक है, तो यदि सेम डायरेक्शन में है या एंटी पैरेलल है तो भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, यानी यदि मोशन में है तो वो जाता रहेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, रेस्ट में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट में यदि रहेगा तो v जीरो हो गया तो फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो कब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल, आते हैं एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में कि व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल will experience no force, ठीक है, although it is moving with certain velocity v in uniform magnetic field b, b फील्ड में मूव कर भी रहा है लेकिन ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इन व्हाट पर्टिकुलर कंडीशन, तो अपने को ये बताना पड़ेगा when you are both are, that is the charge particle is moving parallel और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस केस में फोर्स जीरो। और यहाँ से देखते हैं इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर 90 हो तो साइन 90 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड दैट फोर्स विल बी QVB। कितना होगा वो फोर्स? QVB, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा और साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, तो ये साइन थीटा 1 हो गया, तो फोर्स क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग फोर्स इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि डायरेक्शन की बात करें, एज द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ से निकलेगा, है ना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में निकालते हैं। अपन क्या करेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो थंब से, पाम से निकल रहा है, तो ये जो अपने को थंब है ये देगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में अपन देख सकते हैं कोई एग्जांपल, जैसे मान लो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, एक एग्जांपल देख लें अपन, इलेक्ट्रॉन है कोई, है ना, और ये मूव कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तुम भी ट्राई कर सकते हो, बना लो। हाँ, क्या क्वेश्चन है? देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, बन जाएगा। इसके लिए डायरेक्शन का ये कंसेप्ट लेते हैं ना अपन, ये हो गया नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ऐसा ही लेते हैं, है ना, बस इसको अप्लाई करो, फोर्स निकल जाएगा। कितना निकला चैट करो, निकल गया, नहीं निकला, नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, और निकल गया तो कितना निकला, है ना, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक डायरेक्शन की बात है, ऐसा अपन लेते हैं, है ना। आई नीड अ पेपर, चलिए डायरेक्शन की बात है ना, तो अपन ऐसा लेते हैं डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो एक ऐसा भी कन्वेंशन हो जाता है, मिसकंसेप्शन, कि नॉर्थ का मतलब ऊपर, साउथ का मतलब नीचे। ठीक है, और ऐसा ईस्ट वेस्ट, ऐसा नहीं, है ना। ये तो चारों डायरेक्शन क्या होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, जैसे होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, प्लेन में होगा। जैसे चलिए ये कोई पेपर लिया अपन ने, है ना, इसमें मैंने यूँ बना दिया ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। और तुझे दिखा देता हूँ, दिख रही है? और सॉरी, दिख रहा है? दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा होगा। चलिए, तो ये बना दिया अपन ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब हर कोई ऐसे बनाते हैं नॉर्थ साउथ,
क्योंकि बोर्ड तो इसी वर्टिकल प्लेन में होता है हर क्लासरूम में, है ना। तो सारे टीचर्स ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन अपन सोचते क्या है फिर कि नॉर्थ साउथ सो परपेंडिकुलर है यार यूँ, और ये इधर हो गया ईस्ट वेस्ट। जबकि फैक्ट क्या है, ये डायरेक्शन है ना चारों, ये तो क्या है, एक हॉरिजेंटल प्लेन में है। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल प्लेन में लेके देखो तो समझ में आए, ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया साउथ टू नॉर्थ, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वंस अगेन ये देखो, साउथ से नॉर्थ, और इलेक्ट्रॉन इस एग्जांपल में बोल रहा है वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है यूं। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या, सभी एक ही प्लेन में होते हैं ना। इसमें मैंने बनाया फॉर एग्जांपल, यहाँ क्या है नॉर्थ साउथ, मैंने कह रहा हूँ तुम कहाँ से बैठ के देख रहे हो, मतलब यूं बनाते हैं, है ना। तो इसमें नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, साउथ इधर है फॉर एग्जांपल, वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है। तो ये चारों डायरेक्शन क्या है, यूं 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 यूं, सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत कंसेप्चुअल है ये पूरा टॉपिक, है ना। डायरेक्शन देखना है ध्यान से। तो साउथ से नॉर्थ हो गया, और इलेक्ट्रॉन का ये है, तो ये है वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब क्या करना है अपने को डायरेक्शन देखने के लिए, ये रूल फॉलो करो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये रखना है अपने को। पहले तो ये 4 फिंगर्स हैं और थंब ऐसा रखो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है यूं, ठीक है। अब अपन यहाँ वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये रखो इसको, पाम को यूं, हथेली, वेलोसिटी सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकले पाम से, है ना। तो अपन ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा। वेलोसिटी तो सारे केस में वही है, फिंगर्स जो बता रहा है इस डायरेक्शन में, यूं 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 जैसे भी रखो। बट कंडीशन दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड शुड कम आउट फ्रॉम योर पाम। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना चाहिए। तो ऐसे अगर रख दिया अपन ने, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में यूँ रखा, और मैग्नेटिक फील्ड अब पाम से निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये है वेलोसिटी के डायरेक्शन में पाम। तो ये जो है थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, टुवर्ड्स यू, गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, है ना। अवे नहीं, टुवर्ड्स, तुम्हारी ओर जा रहा है ना, टुवर्ड्स, ठीक है। तो इधर है थंब, इधर है मतलब आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड है। और व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, इन मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन में देखें तो यूं है, कहने का मतलब ये v क्रॉस बी तो अपने निकाल लिया, किधर हुआ, सारे वेक्टर प्रोडक्ट दो का है, उसको ये अपन अप्लाई कर सकते, है ना। v से b बोल रहा है, v क्रॉस b, और ये बोलने की जरूरत नहीं है v क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस v, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ अपन v के डायरेक्शन में यूं इसको रखेंगे, सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड शुड कम आउट फ्रॉम आवर पाम, पाम हथेली से मैग्नेटिक फील्ड निकलना चाहिए। यूं रखा, यूं रखते तो वेलोसिटी का ही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे जा रहा है, तो कहाँ निकल रहा है, पाम से, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, नहीं हुआ। ऐसे रखा तो हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाम से निकल रहा है, ठीक है। तो ये थंब किधर जा रहा है, वो डायरेक्शन देगा फोर्स का। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अब जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हो गया अपवर्ड, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन यूं हो गया, अपन ने ये था पाम इधर रखा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इससे निकलनी चाहिए, साउथ से नॉर्थ निकल रहा है इधर, है ना। तो ये पाम क्या जा रहा है, ऊपर, यहाँ से क्लियर है, चारों डायरेक्शन प्लेन में है, अपन ऐसा नहीं समझा वर्टिकल है ये, है ना। तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये रखा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पाम से निकल रहा है। तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक, क्या, मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हो गया, अपवर्ड, हाँ। बट चार्ज भी रोल प्ले कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज, तो अपवर्ड निकला पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स ये किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड और एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है, मान लो कि अपन ने 3 चार्ज पार्टिकल ले लिया, है ना। यूँ यूँ डॉटेड लाइन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है B,
अब मैंने यहाँ ले लिया, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल का यूं मोशन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चार्ज पार्टिकल हैं, तीन चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, यानी इसके लेफ्ट में इस साइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इधर क्या डायरेक्शन है, क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन परपेंडिकुलर। उसके बाद इसकी ट्रेजेक्ट्री यूँ दी हुई है, मान लो यूँ एक ट्रेजेक्ट्री है, एक यूँ है अनडेविएटेड जा रही है ना, और एक यूँ है। मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि कौन सा नंबर, यानी 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, 1 2 3 के प्लेस पर ये बताना है। क्लियर? क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हो गया चार्ज पार्टिकल, जिससे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर कर रहा है इस डॉटेड लाइन के इधर, मान लो, है ना, और उसका पाथ ट्रेजेक्ट्री ये हो जाती है। तो आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 को कि इसमें से 1 क्या है, 2 क्या है और 3 इन तीनों में क्या है। क्लियर? तो तुम भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे कर लो जैसे रूल बताया क्रॉस प्रोडक्ट का, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो वी के डायरेक्शन में अपने को पाम को रखना है, रख के देख लो, वी के डायरेक्शन में रखना है। वी का तो ये है सारे का वेलोसिटी का डायरेक्शन यूँ रखा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड निकले पाम से, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम से निकलेगा कैसे, ऐसे तो ऊपर जा रहा है, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे नहीं, कैसे, ऐसे करेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये दोनों को परपेंडिकुलर रखना है, 4 फिंगर्स एंड थंब, ठीक है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स यूं, सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड पाम से निकले, ये है पाम, हथेली से पाम से निकले, तो अब पाम से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड यूं, ठीक है, क्रॉस है ना मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, तो सही है ऐसा रखना, है ना। इसमें वेलोसिटी का ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है, जैसे इधर आई तो इनवर्ड, तो ये देगा ये, तो ये थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में यूं, ठीक है, तो यूं जा रहा है ना। तो ये किसका होगा, प्रोटॉन का होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। जस्ट इसका अपोजिट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन का होगा ये, तो 3 नंबर इज इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज। और जो अनडेविएटेड जा रहा है, ये जैसे जा रहा था वैसे निकल रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल, इसका जो चार्ज है वो 0 होता है। क्लियर? ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसका अपोजिट, और ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन एक ये कंसेप्ट देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, ये अपन ने एक्सप्रेशन देखा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ से अपन समझ सकते हैं ये वेक्टर प्रोडक्ट है दो का, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि F इज परपेंडिकुलर टू V, F V के परपेंडिकुलर होगा। आल्सो F इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल moves with certain velocity in magnetic field B, then it experiences force. So write down two pairs of vectors which are perpendicular to each other, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज परपेंडिकुलर टू b। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, C इक्वल टू A क्रॉस B हो रहा है, तो C इज परपेंडिकुलर टू दिस आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। तो B पर भी होगा और B पर भी होगा और उस प्लेन पर भी होगा। तो यहाँ अगर अपने को पेयर लिखने बोला तो FB एंड FV, ये दो पेयर हो, FV ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे एंड FB ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि whenever charge particle moves in magnetic field, then force is always perpendicular to velocity। और अगर ऐसा है तो what will be the work done? वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि F इज परपेंडिकुलर टू V है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मीन्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। आया समझ में?
तो वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि वर्क डन होता है ना फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो F डॉट एस है ना, F डॉट एस यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? एंगल 90 है। एंगल 90 है तो इसलिए वर्क डन 0 होगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इसलिए वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। एंड अगर वर्क डन 0 है तो अपन ने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक। अगर वर्क डन 0 है तो ये 0 है, ये 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है, कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन कितना होगा इस केस में? 0। और जब वर्क डन 0 है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट होगी, हाफ mv² कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गया तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये एक फैक्ट निकला, है ना। और अगर एक आध न्यूमेरिकल और देखना है तो अपन इस कंसेप्ट पर देख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि फोर्स कुछ दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है ना, ठीक है। 5i माइनस 12j, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और मान लो k में कुछ दिया हुआ है +3k, हाँ ये फोर्स नहीं, सॉरी, इसको मान लो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है ना। मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई मूव कर रहा है तो क्या होगा? मान लो ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड मान लो टेस्ला में दिया हुआ है ना, ठीक। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है, यहाँ से नहीं आ गया, अपने को निकालना है फोर्स। फोर्स कितना होगा? केस किसका है? ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वेलोसिटी दिया हुआ था कितना? 5i माइनस 12j प्लस 3k, ऐसा दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 12i माइनस 7j माइनस k, टेस्ला में, है ना, ऐसा नहीं टेस्ला है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन है जो दिस वेलोसिटी से दिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, फोर्स निकल जाएगा। और फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करो बच्चों, है ना। क्या करेंगे? फार्मूला वही यूज करेंगे अपन, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू क्यू, ये फार्मूला यूज करो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, यहाँ पहले v क्रॉस b निकाल लो, v क्रॉस b, ठीक है। और फिर उसको एक में पुट कर दो, है ना। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b होता है, v क्रॉस b यहाँ से निकालना है अपने को, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो क्या डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में यदि अपन लिखते थे i j k, इसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, i j k यूँ लिखा। फिर यहाँ है 5 माइनस 12 प्लस 3, 5 माइनस 12 प्लस 3, फिर यहाँ है b, b क्रॉस b, b क्रॉस b, b 12 माइनस 7 माइनस 1, 12 माइनस 7 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। आता है ना। क्या करते थे? i का मल्टीप्लाई अब इस दोनों से होगा यूँ, तो माइनस 12 माइनस 1 तो 12 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21।
फिर माइनस ऑफ जी, ये बीच में है माइनस। अब ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, बच गया क्या, दिस 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 दिस। तो 5 इंटू माइनस वन माइनस 5, 5 इंटू माइनस वन, फिर दिस इंटू दिस, 12 इंटू 3 माइनस 36। ठीक है, अब प्लस के ये है, तो ये लाइन छोड़ना है, ये छोड़ना है, हाँ? तो बच गया दिस 5 माइनस 7 माइनस 35। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 144। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया कितना, 33 आई माइनस, ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस 36 5 41 41। ठीक है, देन यहाँ पे ये भी प्लस ही आएगा, 144 में 35 गया, 9 हो गया, है ना, 109 के, 109 के। ठीक है, ये हो गया 33 आई, ये हो गया माइनस 41 प्लस 41 जे, और ये हो गया प्लस 109 के। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला, v क्रॉस b का। अब यहाँ पुट कर देना है ना। देन फोर्स का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा q टाइम्स q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6, ऑफ कोर्स माइनस साइन, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये रख दो और ब्रैकेट में ये वैल्यू रख दो। ठीक है, 33 आई प्लस 41 जे प्लस 109 के, ये हो गया आंसर। क्लियर। और अगर मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो फिर मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, है ना। ये अपन ने क्या निकाला, ये फोर्स निकाला वेक्टर फॉर्म में ही, जिस फॉर्म में वी भी है उसी फॉर्म में निकाला अपन ने फोर्स। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। प्लस माइनस नहीं लेंगे जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, इसको मल्टीप्लाई करना है रूट ओवर, ये हो जाएगा 33 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर, 33 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर प्लस 109 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा। और ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये फोर्स के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। नहीं तो ये तो कुछ कंसेप्ट पे है बेस्ड, कुछ न्यूमेरिकल्स थे। और अपन ने आज देखा कि व्हेनेवर चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इफ इट इज एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चार्ज दूसरे टाइप का आदमी है ना। ये कहते हैं, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स ये कहता है अगर तुम मूव करो चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो ये फोर्स लगाएगा, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगेगा। बट इलेक्ट्रिक फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो भी लगेगा, रेस्ट में है तो भी लगेगा। ठीक है, और अपन ने ये फॉर्मूला लिखा इन मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से कभी कभी 1 टेस्ला को डिफाइन करने आता है। डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिफाइन करेंगे, जो अपना डेफिनेशन का हुआ होता है फिजिक्स में, क्या करते हैं अपन, मान लेते हैं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, if Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 meter per second, ठीक है, and sine of theta is equal to 1, that is theta is equal to 90 डिग्री। थीटा 90 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 और F भी 1 हो, ठीक है, F
is equal to 1 Newton, then it will imply B is equal to 1 Tesla. ठीक है, ऐसा होगा. हाउ मच. ठीक है, यहाँ से अपन कर सकते हैं डिफाइन 1 टेस्ला को. ठीक है, 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे? यूं, यहाँ से भी निकल सकता है ना, B इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन Q V साइन थीटा. ये हो गया. नहीं, B is equal to F upon QV sin theta. So magnetic field is said to be 1 Tesla whenever charge of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field and it experiences a force of 1 Newton. ठीक है, और जैसे भी लैंग्वेज दे, if a charged particle of 1 coulomb moving with 1 meter per second velocity perpendicular to the direction of magnetic field experiences the force of 1 Newton, then the magnetic field is said to be 1 Tesla. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. टिल दैट, गुड बाय, गुड नाइट, सब खैर.